जिनका एग्जाम रीशेड्यूल हुआ है उन बच्चों का दोनों का आंसर की आ रहा है, ठीक है ना, दोनों का रिस्पॉन्स की आ रहा है, तो उनका कौन सा मान्य होगा, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, कि एनटीए ने एक बात बोली थी कि अगर आपने पेपर दे दिया है पहले, ठीक है ना, तो आपने पहले जो पेपर दिया है आपको भले आपको एडमिट कार्ड आया है, दूसरे बार जब रिशेड्यूल हुआ है तो आपको वही पेपर देने हैं जो आपने नहीं दिया था दूसरी बार में। तो जो पहला वाला आंसर की होगा, जो पहला वाला स्लॉट में जो आपको पहला आपको रिस्पॉन्स शीट दिख रहा होगा वो आपके लिए वैलिड है, ना कि दूसरा वाला। क्योंकि एनटीए ने क्लैरिफाई किया था कि आपको जो अगर आपने पहले पेपर दे दिया है, ठीक है ना, एक भी सब्जेक्ट का दिया है तो वो सब्जेक्ट का वही वैलिड होगा, बाकी आप उसको देना ही नहीं है। लेकिन बच्चे कुछ दे के आए दोबारा भी, तो अगर दोबारा आप दे के आए हैं तो भी आपका पहला वाला ही वैलिड होगा। तो आप पहला वाला ही रिस्पॉन्स शीट को देखिएगा, चेक करिएगा, इस चीज को समझिएगा, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल इसको लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको अपना रिस्पॉन्स की मिला लेना। जिन बच्चों का और कुछ रिशेड्यूल हुआ है, बाद में एग्जाम होगा, उनका शायद आंसर की ना है, उनका डायरेक्ट रिजल्ट है, उसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। बट ये रिशेड्यूल्ड वाले ध्यान देंगे कि जिनका 2 बार एग्जाम हुआ है, चेंज हुआ है, उनको जो पहला उन्होंने अगर एग्जाम सही पूर्वक दे दिया है, ठीक है, तो वो वैलिड होगा। अगर उन्होंने सही पूर्वक नहीं दिया है तो दूसरा वाला वैलिड होगा, ठीक है ना। अब सही दिया है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो आपने अगर सारे अटेम्प्ट किए हैं, उसमें क्वेश्चंस पूरा टाइमिंग से अटेम्प्ट हुआ है, पेपर सबमिट हुआ है, मतलब वो आपने दिया है। बोलोगे सर हमारा सबमिट तो हुआ था लेकिन ग्लिचेज हुआ था उसमें, तो वो चीज आप एनटीए को मेल करके समझाइए और बताइए, ठीक है ना बच्चों। हम आपको बस इसके ऊपर एक जो क्लैरिफिकेशन है वो देके समझा और बता सकते हैं।